नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश, मेरे साथ है लतिका और आज हम बात करेंगे कटक T20 की, जो कि अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगा। और डर के आगे जीत है। डर मतलब डी से आप समझ सकते हैं डेविड मिलर और रा से आप समझ सकते हैं रेसी वेंडर डुसेन। इन दोनों से सावधान रहने की जरूरत है भारतीय क्रिकेट टीम को, क्योंकि इन्होंने ही पहले मैच में टीम इंडिया के जबड़े से जीत को छीन लिया था। चलिए देखिए हमारी रिपोर्ट। मिलर डुसेन पर पाकर पार, टीम इंडिया जीतेगी वॉर। मिलर डुसेन पर कसकर लगाम, भारत मैच करेगा अपने नाम। डर के आगे जीत है, जिनका स्टाइल है खास, विस्फोटक है अंदाज, बल्लेबाजी में लगा देते हैं क्लास। गेंदबाजों की पिटाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, ऐसी है मिलर और डुसेन की जोड़ी। पहले मैच में तूफानी पारियां खेलने वाले ये साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज भारत और जीत के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा हैं। भारतीय टीम को अगर दूसरे मैच में जीत का स्वाद चखना है तो उसे इन दोनों बल्लेबाजों पर पार पाना होगा। पिछले मैच में भी डेविड मिलर और डुसेन के आगे भारतीय गेंदबाज फीके साबित हुए थे। दोनों बल्लेबाजों ने बल्ले के साथ ऐसा कहर बरपाया था कि 212 रनों का विशाल लक्ष्य भी बौना साबित हुआ था। मिलर ने जहां 31 गेंदों पर 206 के स्ट्राइक रेट से 64 रन की तूफानी पारी खेली थी, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे, वहीं डुसेन ने 7 चौकों और 5 छक्कों के दम पर 46 गेंदों पर 75 रन की विस्फोटक पारी खेली थी। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए हुई 131 रन की साझेदारी की बदौलत साउथ अफ्रीका ने पारी की 5 गेंदें बाकी रहते हुए मैच को 7 विकेट से जीत लिया था। मिलर शुरू से ही किलर अंदाज में दिखे, जबकि डुसेन ने आखिरी ओवरों में गियर बदला। दोनों खिलाड़ी पलक झपकते ही मैच को भारत से छीन कर ले गए। डेविड मिलर और डुसेन के भारत के खिलाफ T20 रिकॉर्ड की बात करें तो मिलर ने 10 मैचों में 150 के स्ट्राइक रेट से 163 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। वहीं डुसेन ने 3 T20 मैचों में 158 के स्ट्राइक रेट से 76 रन बनाए हैं। उनके नाम भी भारत के खिलाफ एक अर्धशतक है। इन आंकड़ों से साफ है कि दोनों बल्लेबाज भारत के खिलाफ बेखौफ तरीके से खेलते हैं। ऐसे में भारतीय टीम को उनके खिलाफ खास रणनीति बनानी होगी। यहाँ ऋषभ पंत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो अपनी स्ट्रेटेजी को बदले और गेंदबाजों को रणनीति के मुताबिक गेंदबाजी के लिए उतारे। इसके अलावा टीम में मौजूद सीनियर खिलाड़ियों भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल को भी अनुभव का इस्तेमाल करना होगा। दोनों खिलाड़ी बेशक पहले मैच में महंगे साबित हुए थे, लेकिन कटक में खेले जाने वाले दूसरे T20 मैच में टीम को दोनों से मैच विनिंग परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। दोनों खिलाड़ियों के साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 रिकॉर्ड को देखें तो भुवनेश्वर ने 7 मैचों में 7.84 के इकोनॉमी रेट से 9 विकेट लिए हैं। 24 रन पर 5 विकेट उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है। वहीं चहल ने 3 मैचों में 12.68 के इकोनॉमी रेट से महज 1 विकेट लिया है। एक बात तो साफ है कि दूसरे मैच में गेंदबाजी का दारोमदार इन दोनों गेंदबाजों के कंधों पर होगा। अगर भारत को जीत चाहिए तो भुवनेश्वर और चहल को मिलर और डुसेन समेत बाकी सभी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों पर लगाम कसनी होगी। ऐसा करके भारत के जीतने के चांस काफी बढ़ जाएंगे। भारतीय टीम की बल्लेबाजी अच्छी दिख रही है, बात सिर्फ गेंदबाजी की है, जिसमें धार दिखी तो साउथ अफ्रीका का हारना तय है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो कटक के बारामती स्टेडियम में अब से थोड़ी देर के बाद मुकाबला शुरू होगा और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं है, जबकि क्विंटन डे कॉक नहीं खेल रहे हैं, उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है, ऐसा टेम्बा बबुआ ने टॉस के टाइम पर बताया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। लतिका, जैसा कि दिख रहा था पिछला मैच जो उन्होंने चेस करते हुए जीता था और अब भी बबुआ ने टॉस जीतकर फिर से गेंदबाजी ले ली है। रवीश, हमने कल भी यही बात की थी कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कटक में, क्योंकि यहाँ की जो विकेट है वो दोनों तरफ अच्छा खेलती है। बल्लेबाजी के लिए भी अच्छा है और बॉलर्स के लिए भी अच्छा है, लेकिन बॉलर्स के लिए ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर भारतीय टीम को पहले अगर वो टॉस जीतते तो ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा होता, लेकिन अब साउथ अफ्रीका ने ये टॉस जीता है और पहला मैच चेस करते हुए जीती है, वो भी 200 का आंकड़ा पार करके। तो मुझे लगता है ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया एक प्रेशर में जरूर रहेगी पहले टारगेट सेट करते हुए। भारतीय टीम ने कोई बदलाव नहीं किया लतिका। मुझे लगता है रवीश, यहाँ पर बदलाव इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वहाँ बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं थी, गेंदबाजी में जो कमी थी उसको वो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आज के मैच में यहाँ पर बॉलर बॉलिंग करेंगे, क्योंकि विकेट दिल्ली का विकेट अलग था,
कटक का विकेट अलग है और बॉलर्स को जरूर सपोर्ट करेगा। तो अभी विश्वास जताया है ऋषभ पंत ने अपनी गेंदबाजी यूनिट पर। तो यहाँ ये देखना होगा कि किस लाइन लेंथ पे वो बॉलिंग करते हैं। जो पहले जो गलतियां की हैं आज के मैच में वो ना दोहराएं तो ये अच्छा होगा। तो एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय क्रिकेट टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया है, यानी कि दिल्ली में जैसा आपने देखा था कि साउथ अफ्रीका ने चेस किया था, यहां भी साउथ अफ्रीका चेस करती हुई नजर आएगी। और भारतीय टीम की पहले बैटिंग है, यानी कि इंडियन टीम पहले बैटिंग करती हुई नजर आएगी। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो क्विंटन डिकॉक उसमें नहीं खेले, हैमस्ट्रिंग इंजरी को हुई है। तो हमने आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताई कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। शायद लतिका ये भी जरूरी था कि टीम पे आपको भरोसा दिखाना भी कई बार जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप बार बार टीम बदलेंगे और एक ही मैच के बाद आप टीम बदल देंगे तो उससे भी गलत संदेश जाता है। इसलिए भी शायद ऋषभ पंत या राहुल द्रविड़ दोनों ने डिसीजन लिया कि प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं। देखिए कोई ज्यादा बड़े बदलाव की उम्मीद तो वैसे भी नहीं थी रवीश, क्योंकि अगर होता तो सिर्फ गेंदबाजी में एक बदलाव हम देख सकते थे मीडियम पेसर यूनिट में। तो यहाँ पर अगर कोई बदलाव नहीं हुआ है तो ये अच्छी बात है कि ऋषभ पंत ने भरोसा दिखाया है। जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल में अपने प्लेयर्स को बैक किया, वही इंडियन टीम में भी वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक इससे क्या है कि प्लेयर्स के भरोसा आता है कि वो आगे अच्छा करे। तो मुझे लगता है ये डिसीजन बहुत अच्छा है ऋषभ पंत ने जो भी लिया है कि कोई बॉलर चेंज नहीं करेंगे, कोई बल्लेबाज चेंज नहीं करेंगे, सेम 11 खिलाएंगे। और रवीश, यहाँ साउथ अफ्रीका के लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा टॉस जीतने का कि यहाँ ड्यू फैक्टर भी दिखाई देता है कटक में, तो वहाँ पर ये भी ज़हन में रहा होगा टेम्पा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये ड्यू फैक्टर काफी मुश्किल में डाल सकता है बॉलर्स को। लेकिन मुझे थोड़ा आज यकीन ऐसा लग रहा है कि हमारे जो मीडियम पेसर्स हैं या युजवेंद्र चहल हैं, जिस तरह का उनका रिकॉर्ड रहा है अभी तक कटक में, तो आज वो उसी हिसाब से ही गेंदबाजी करेंगे और साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजी को यहाँ परेशानी में डाल सकते हैं। क्विंटन डिकॉक जो कि ओपन कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए, आज वो खेल नहीं रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। यहाँ ये देखना होगा कि शुरुआती जो गायकवाड़ है और ईशान किशन है वो किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, पावर प्ले का कितना अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज भी बेहतरीन फॉर्म में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो रवीश, ये कांटे की टक्कर होने वाली है आज के मैच में, क्योंकि पिछला मैच हमने देखा कि भारतीय टीम हारी थी, लेकिन आज का मैच इतनी आसानी से वो साउथ अफ्रीका को जीतने नहीं देगी। एक चीज और भी लतिका मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इफेक्टिव कौन रहेगा बारामती स्टेडियम में, स्पिनर्स या फिर पेस बॉलर्स? मुझे लगता है स्पिनर्स ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से वहाँ की विकेट है वो स्पिनर्स को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करती है। मीडियम पेसर के लिए जब तक नई गेंद रहेगी तब तक वो इफेक्टिव रहेगी, और इसमें सबसे बड़ा काम रहेगा भुवनेश्वर कुमार का। एक्सपीरियंस है उनके पास, और आईपीएल में भी हमने देखा कि क्विक विकेट्स लेते हैं वो पावर प्ले में, तो आज उनके ऊपर काफ़ी दारोमदार रहेगा कि किस तरह की वो लाइन लेंथ पे डालते हैं। और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को जल्द से जल्द अगर आप वापस भेजेंगे तो भारतीय टीम के लिए काफ़ी अच्छी बात है। लतिका, हम मैच देख रहे थे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का कल, उसमें भी एक बहुत बड़ा रन चेज हो गया, मतलब 59 रन ऑलमोस्ट लास्ट के 3 ओवर्स में बन गए। और हमने ये भी मुकाबला देखा था T20 क्रिकेट में, ऐसा लग रहा है आजकल कि अगर हम ओवरऑल क्रिकेट सिनेरियो की बात करें कि आप कितना भी टारगेट सेट कर लीजिए, आप संतुष्ट नहीं हो सकते कि हम मैच जीत जाएंगे, क्योंकि 211 रन बनाए थे हमने दिल्ली में और वो भी 212 रन का टारगेट चेज हो गया। रवीश, ये कमाल है, आईपीएल प्लेटफॉर्म है, हर कंट्री में कोई ना कोई T20 का एक फॉर्मेट तैयार हो चुका है, हर प्लेयर कहीं ना कहीं खेल रहा है आज के टाइम में T20। तो जितना ज़्यादा वो खेल रहे हैं उतना ज़्यादा उनके पास शॉट सिलेक्शंस ज़्यादा आ गए हैं, बॉलर्स को रीड करना आ गया है। तो ये प्रैक्टिस की बात है रवीश, जितना वो ज़्यादा खेल रहे हैं उतना आसानी से वो गेंदबाजों को पहचान रहे कि कौन सी गेंद वो कर रहे हैं। इसी की वजह ये है कि जो ये स्कोर चेजिंग है ये इतना आसान दिखाई देता है, और आपको ये पता होता है कि आपको कब हिट करना है कब नहीं करना है। तो काफ़ी चीज़ें हैं टेक्निकली, अगर आप सोचे रवीश यहाँ पर, तो वो काफ़ी चीज़ें जो अभी आ रही हैं नई, आप देखिए बैट का स्विंग, बैट के शेप्स, काफ़ी चीज़ें हैं जो इस चीज़ को और बेहतर बना रही है। लतिका, बल्लेबाजी में तो मुझे नहीं लगता कि भारत इतनी टेंशन में होगा, क्योंकि पिछले मैच में सभी ने अपना यूजफुल कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसको भी बल्लेबाजी का मौका मिला। लेकिन एज ए बॉलिंग यूनिट टीम इंडिया फ्लॉप हो गई थी। वो बॉलिंग यूनिट को आपको लग रहा है राहुल द्रविड़ ने उनको मंत्र दिया होगा, पारस महामरे ने मंत्र दिया होगा कि एज ए बॉलिंग यूनिट हमें फेल नहीं होना है। 1-2 बॉलर्स का शायद ऑफ डे हो सकता है, बट ये नहीं होना चाहिए कि 5-6 बॉलर्स जिनको भी हमने आजमाया सारे ही फ्लॉप हो जाए। यहाँ पर रवीश, आज ये देखने की बात होगी कि किस तैयारी के साथ और किस प्लान के साथ वो उतरते हैं ग्राउंड में, क्योंकि पिछला मैच जिस तरीके से साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों ने हमारे गेंदबाजों की पिटाई की है, तो आज जरूर वो क्लास लेके आए होंगे वहाँ राहुल द्रविड़ से कि आपको किस लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करनी है, जिससे आप
साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकते हैं। रविश, पीछे आईपीएल इतना बड़ा टूर्नामेंट आप खेल के आ रहे हो, इतनी अच्छी फॉर्म से आप गुजर रहे हैं, सारे ही गेंदबाज जितने भी आवेश खान है, अक्षर पटेल है, युजवेंद्र चहल है, हर्षल पटेल हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, सब एक अच्छी फॉर्म लेकर इस टूर्नामेंट में आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूर उनके जहन में होगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो करके आए हैं। तो ये मैटर करता है, कभी दिन अच्छा रहता है कभी नहीं, तो आज अच्छा दिन रहेगा और आज रणनीति के साथ उतरेगी टीम। एक चीज और भी हमने नतीजा देखी कि हार्दिक पांड्या, उनको चांस दिया गया, उनका कमबैक हुआ, बट एज ए बॉलर हम देखें 18 रन उन्होंने एक ओवर में दे दिए। क्या ये भी भारत को एक सोचना पड़ेगा कि जो एक ऑलराउंडर का स्लॉट है, चलिए अभी उनकी कमबैक ही हुई है, वापसी हुई है, लेकिन जब उस बॉलर का ऑफ डे हो जाता है तो फिर कप्तान भी शायद ढूंढते रह जाते हैं कि फिर किससे ये ओवर्स पूरे करवाने। जी जरूर, इस चीज़ का फर्क जरूर पड़ता है टीम पर, लेकिन हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर जब आप बल्लेबाजी के लिए उतरता है तो उनका आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 250 से भी पार उनका स्ट्राइक रेट है आज के टाइम पे, जो वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, तो वो एक प्लस पॉइंट है कि आपके पास ऐसा बल्लेबाज है जो अगर 4 ओवर भी रुकता है तो आपको 50-60 रन देके ही जाएगा। तो अगर बॉलिंग की बात कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी बॉलर हैं, वहाँ भुवनेश्वर कुमार है, अक्षर पटेल हैं, पूरा आपके पास एक बॉलिंग यूनिट है जो सिर्फ बॉलिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए इंडियन टीम को, क्योंकि बैलेंस्ड बॉलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी देखना होगा किस रणनीति के साथ उतरते हैं, क्योंकि रविश अगर कोई रणनीति के साथ नहीं उतरते हैं तो पिछले मैच वाला ही हाल होगा। बिल्कुल, और पिछले मैच से हमें सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर कटक में कुछ ऊंच नीच होती तो टीम इंडिया के लिए बड़ी टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि 5 मैचेस की सीरीज है, 1-0 से आप पीछे हैं। कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि वो 0-2 से किसी सीरीज में पीछे हो जाए, क्योंकि फिर कमबैक बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ऋषभ पंत के कंधों पर, क्योंकि कैप्टन का रोल वो प्ले कर रहे हैं, उनको टीम को संभालना है। ऋषभ पंत कितने इफेक्टिव रहे पिछले मैच में और इस मैच में उनकी क्या रणनीति हो सकती है एज ए कैप्टन, देखिए इस रिपोर्ट। पंत करेंगे आर पार, साउथ अफ्रीका पर होगा पलटवार। बतौर कप्तान पंत का इम्तिहान, खिलाड़ी रहे चौकस, टीम का फील्डिंग पर फोकस। बल्ले से जो नहीं कर पाया काम, कप्तानी में भी रहा नाकाम, अब उस पंत का होगा इम्तिहान। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला T20 मैच हारने के बाद भारतीय कप्तान ऋषभ पंत की निगाहें टीम को मजबूत वापसी दिलाने पर हैं। टीम को उनसे न केवल कप्तानी में बल्कि बल्ले से भी बेहतर योगदान की दरकार है। ऐसे में पंत को कटक में खेले जाने वाले दूसरे मैच में अपने लीडरशिप स्किल के साथ अपने बल्ले के साथ भी जौहर दिखाना होगा, क्योंकि अब एक हार भारत की सीरीज में वापसी को बेहद मुश्किल बना देगी। पंत की कप्तानी पहले मैच में बेहद तीखी रही। पंत ने बेशक 2 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 181 के स्ट्राइक रेट से 16 गेंदों पर 29 रन बनाए, लेकिन उनके शॉट्स में वो खूबसूरती नजर नहीं आई जिसके लिए वो जाने जाते हैं। टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने भी पंत की कप्तानी का समर्थन किया है। यंग कैप्टन है, पहला मैच था और सबके साथ ऐसा होता है, तो हम श्योर कि जो कल मैच होगा उससे आगे मैच होंगे वो और अच्छा अच्छा करने की कोशिश करेगा, मैच जीतेंगी। तो जनरली एक टीम के ऊपर होता है कि कैप्टन को कैसा दिखाना है। जैसे हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं हुई है तो आप आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन करेंगे नहीं करेंगे वो नहीं पता मुझे, बट कोई भी डिसीजन वो लेता है, अगर बॉलर अच्छी बॉलिंग करता, विकेट लेता तो सब लोग कहते हैं कि अच्छा डिसीजन था, अगर नहीं करता तो बोलते हैं गलत डिसीजन था। बट आई थिंक वो एक बॉलिंग टीम के हाथ में होता है कि कैप्टन को कैसा दिखाना है। बट कल जो उन्होंने सारी चीज़ें अच्छी करती है एज अ बॉलिंग यूनिट, हम लोग अच्छा नहीं कर पाए, तो आई एम श्योर कि वो अच्छा करेंगे और ऋषभ जैसे उन्होंने पिछले मैच में अच्छा किया अभी भी अच्छा करेंगे। पंत को अचानक टीम इंडिया की कप्तानी सौंपी गई और उन्हें बतौर कप्तान पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों डेविड मिलर और वेंडर डुसेन ने बिना किसी परेशानी के 212 रन का मुश्किल लक्ष्य हासिल कर अपनी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़त दिला दी। पंत के लिए आईपीएल 2022 भी कुछ खास नहीं रहा था। कप्तानी के साथ साथ उन्होंने अपनी फॉर्म से भी प्रभावित नहीं किया। हालांकि इसके बावजूद उन पर भरोसा करके उन्हें टीम इंडिया की कप्तानी सौंपी गई। अब इस फैसले को उन्हें सही साबित करके दिखाना होगा और अफ्रीकी टीम पर पलटवार करके अपनी टीम की वापसी करानी होगी। इसके लिए खेल के तीनों डिपार्टमेंट्स में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना होगा। पहले T20 मैच में बल्लेबाजी में तो टीम इंडिया ने बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग बेहद खराब रही, जो भारत की हार का सबसे बड़ा कारण बना। अगर श्रेयस अय्यर डुसेन का कैच लपक लेते तो फिर मैच का परिणाम कुछ और ही होता। इसके अलावा बाउंड्री लाइन पर मौजूद फील्डर गेंद रोकने में नाकाम रहे। खुद कप्तान पंत भी विकेट के पीछे संघर्ष करते नजर आए, कई मौकों पर रन को रोकने में नाकाम रहे।
यही कारण है कि साउथ अफ्रीका ने इंडिया को विश्व रिकॉर्ड बनाने से रोक दिया। ऐसे में कटक में होने वाले दूसरे T20 मैच में वापसी करने के लिए टीम इंडिया को खास रणनीति बनानी होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो ऋषभ पंत का भी बड़ा इम्तिहान है। पहले मैच में वो इम्तिहान में पास नहीं हो पाए, लेकिन सीरीज अभी बहुत लंबी है, 4 मैचेस और बचे हुए हैं। सेकंड T20 मुकाबला आज ही है, थोड़ी देर के बाद शुरू होगा और ऋषभ पंत को बताना पड़ेगा कि उन्होंने सीखा है अपनी कप्तानी से। लतिका, अब अगर हम देखें ऋषभ पंत की कप्तानी, आईपीएल में तो कप्तानी कर ही रहे हैं, रणजी के लिए भी दिल्ली की कप्तानी कर चुके हैं, पर जो फर्स्ट मैच था उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए और ऐसा बहुत देखा गया। ऋषभ पंत से गलतियां बहुत हुई। रवीश, देखिए, एज अ यूनिट जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं तो वहाँ पर कप्तान के साथ साथ और भी प्लेयर्स हैं जिनके अच्छे प्रदर्शन की वजह से कप्तान अच्छा दिखता है। लेकिन अगर आपने देखा तो फील्डिंग यूनिट में आपने देखा कैचेस छूटे, अच्छी फील्डिंग नहीं हुई, गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई। तो ऐसे में आप कप्तान को इतना क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि एक यूनिट का काम है। हाँ, कप्तान को आप क्रिटिसाइज जब कर सकते हैं जब वो बॉलिंग चेंजेस कुछ इधर से उधर कर रहे हैं या कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो टीम के लिए बेहतर साबित नहीं हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि पहला मैच जो ऋषभ पंत का एज अ कैप्टन था, मुझे लगता है काफ़ी कुछ हद तक उन्होंने अच्छा किया। और जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार ने भी कहा कि एज अ कैप्टन वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एज अ बॉलिंग यूनिट हम इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। तो ये आज के मैच में देखना होगा कि आपके जो बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो किस तरह से कप्तान का साथ देते हैं यहाँ पर। और वहाँ पर जब टीम इंडिया जीतेगी ना, तो इसी ऋषभ पंत की कप्तानी को हम बोलेंगे कि बहुत अच्छी कप्तानी की है आज। बिल्कुल लतिका, और ये उम्मीद भी रहेगी ऋषभ पंत से भी कि वो अपनी कैप्टनसी में अगर कुछ लैप्सेस आए तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि भारत को अगर सीरीज जीतनी है तो कैप्टनसी भी एक्यूरेट होनी चाहिए और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी आनी चाहिए। तो चलिए बात एक और खबर की करते हैं, एक और खबर आपको बताते हैं। और क्या आप सोच सकते हैं कि किसी रणजी ट्रॉफी की टीम के खाने का बिल 1.5 करोड़ से ऊपर का हो सकता है, 1.5 करोड़ से ज्यादा खर्चा आ सकता है खाने के बिल में लतिका? चलिए रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। केले ही 35 लाख के, देखिए रिपोर्ट। क्रिकेट के मैदान पर एक न चली, लेकिन खाने पीने के मामले में बन गए खली। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की रणजी ट्रॉफी टीम के खिलाड़ियों की, जो रणजी ट्रॉफी 2021-22 सीजन के दूसरे क्वार्टर फाइनल में मुंबई के सामने पस्त हो गए, लेकिन लाखों रुपए के केले खा गए। यह खुलासा उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के बयान के बाद हुआ है। दरअसल उत्तराखंड टीम पर मुंबई के खिलाफ बड़ी हार के बाद काफी सवाल उठाए गए। टीम पर कई आरोप भी लगे। टीम ऐसे विवाद में फंसी कि खुद उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन को सफाई देनी पड़ी। एसोसिएशन के मुताबिक टीम के खाने पीने पर 1 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च हुए। खिलाड़ियों को दैनिक भत्ते के रूप में 49,58,000 रुपए दिए गए। सबसे हैरान करने वाले आंकड़े तो केले और पानी की बोतलों को लेकर सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसोसिएशन ने टीम के लिए केले खरीदने के लिए 35 लाख रुपए खर्च कर दिए। इतना ही नहीं, पानी की बोतलों पर 22 लाख रुपए लगा दिए गए। खबरें यह भी है कि उत्तराखंड की टीम कागजों पर तो करोड़ों रुपए का खर्चा दिखाती है, लेकिन खिलाड़ियों को दैनिक भत्ते के रूप में सिर्फ 100 रुपए देती है। हालांकि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने इस पर सफाई दी है और आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो वैसे हैरानी वाली बात है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये 35 लाख के केले मतलब खिलाड़ी हैं या खली? 35 लाख रुपए के केले, 22 लाख रुपए की वाटर बॉटल्स, बहुत ज्यादा खर्चा है लतिका। खैर, क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है और वो खबरें हम आपको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच नॉटिंघम में खेले जा रहे टेस्ट मैच के पहले दिन एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डैरेल मिचेल ने शॉट लगाया, महिला दर्शक के ग्लास पे वो बॉल गिरी और उसके बाद उनका ग्लास टूट गया। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। मिचेल के 6 ने उनका ग्लास जो था वो तोड़ दिया और पूरी जो उनकी ड्रिंक थी वो खराब हो गई। मिचेल फिर मैच के बाद महिला दर्शक से भी मिले और उन्हें अपनी ओर से उन्होंने जो ड्रिंक था वो गिफ्ट किया। Yeah. How you going? Nice to meet you. Oh, there I got you. Hope they bought you another pint, did they? They did indeed. Oh, that's good. In fact, the Barmy Army also bought...
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास दोहरा दिया है। उन्होंने बॉलिंग में नहीं बल्कि बल्लेबाजी में रिकॉर्ड की बराबरी की है और महज 1 रन से रिकॉर्ड बनाने से दूर हैं। बात करें ट्रेंट बोल्ट की। ट्रेंट बोल्ट ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 11वें नंबर पर उतरकर 16 रन की नाबाद पारी खेली। इसी के साथ उन्होंने नंबर 11 पर बल्लेबाजी करते हुए मुथैया मुरलीधरन के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इस नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए मुथैया मुरलीधरन ने 87 टेस्ट में 623 रन बनाए हैं। बोल्ट के भी 623 रन हो गए। ऑस्ट्रेलिया स्पिनर एडम ज़ैम्पा पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी हैरियट पामर ने बेटे को जन्म दिया। ज़ैम्पा ने सोशल मीडिया पर एक खुशी जाहिर की है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की फोटो में लिखा है कि यूजिन, जो शायद उनके बच्चे का नाम है। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के कप्तान दाशुन शनाका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरी T20 मुकाबले में शानदार पारी खेली और बाजी पलट दी। मुकाबले के आखिरी 3 ओवर्स में श्रीलंका को 59 रनों की जरूरत थी और उसके 6 विकेट गिर चुके थे, लेकिन कप्तान शनाका की नाबाद 54 रनों की पारी की बदौलत श्रीलंकाई टीम क्लीन स्वीप होने से बच गई। शनाका ने 25 गेंदों पर 5 चौके और 4 छक्कों की मदद से 54 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो क्रिकेट की तमाम खबरें हमने आपको बताई, लेकिन साउथ अफ्रीका और इंडिया का T20 मुकाबला अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाला है और इंडिया को पहले बैटिंग करनी है। तो फटाफट मैं लतिका से एक छोटा सा कमेंट ले लेता हूं। लतिका, क्या लग रहा है मैच में क्या होगा आज? किसका दिन होगा आज? खिलाड़ी का नाम बताइए। मुझे लगता है कि आज अगर इंडिया 180 के स्कोर से ऊपर कर लेती है तो चांसेस बहुत ज्यादा है इंडिया के जीतने के। और यहाँ पर जो एक युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी में देखना चाहूंगी कि वो किस तरह से पिछले मैच में तो 2.1 ओवर की गेंदबाजी की थी युजी चहल ने और इतना ज्यादा फायदा मिला नहीं। ऋषभ पंत ने भी उनसे ज्यादा गेंदबाजी कराई नहीं, लेकिन जैसा कि लतिका कह रही है कि उनकी परफॉर्मेंस वहां अच्छी रही है। तो चलिए देखते हैं युजी चहल क्या करते हैं। इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है। हमारे साथ लतिका जुड़ी थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।